हेलो, कैसे हो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर्स के बारे में कि मार्केट में कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो कब ब्रेक होते हैं। मार्केट में बेसिकली कैसे कैसे काम किया जाता है। लेकिन जब भी अपन कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो मैं हमेशा आपको एक मोटिव मेरा ये रहता है कि आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाओ। और डिसिप्लिन ट्रेडर आप तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि आप राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन साइज, राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, ये बार बार क्लासेस में डेडिकेटेड मैं आपको एक एक घंटे की क्लासेस में ये बताता भी हूँ, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। देखो, फिर अपन मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, ये एक कल वाला ट्रेड भी चल रहा है। आप बिना डरे कैसे लंबे ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। पहले मैं ट्रेड बता देता हूँ आपको। अपना यहाँ पर टारगेट था 1:2, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस था अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस था ट्रेल कर दिया था, पहले स्टॉप लॉस यहाँ पर था। ठीक है, तो 1:3 ऑलरेडी अपन को मिल चुका है, लेकिन मैं अभी ट्रेल कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वन साइडेड मूवमेंट आ रहा है। और ध्यान रखो, आप स्कैल्पिंग वगैरह करने का प्लान करते हैं तो सैटरडे संडे को मत करो, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट में वॉल्यूम है वो थोड़ा कम रहता है। सैटरडे संडे सब हॉलीडे पे रहते हैं, तो आप ना करें तो भी ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और उससे पहले कि ट्रेडिंग का बेस कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, फिर आप बड़े ट्रेड्स को कैसे कैप्चर कर पाते हैं या होल्ड कैसे कर पाते हैं सिंपल सप्लाई डिमांड के साथ में, वो उस पर अपन बात कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने क्लासेस में आपको डेडिकेटेड एक एक दो घंटे की क्लासेस में बता भी रखा है, बट अपन शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहला जो ट्रेडिंग का पार्ट आता है जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, वो सबसे पहला जो आपके पास में कैपिटल है। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा ये मैं ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखा करो। और मतलब एक एक चीज़ को आप मैं से मान लो अपने सामने लिख लो। अगर वो रूल फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप फॉलो करें, रिस्क मैनेजमेंट को फोकस करें। ठीक है, सबसे पहले आपके पास में कैपिटल है। ठीक है, अब ये जो कैपिटल आपका है इसको बचा के रखना, मतलब ये ही आपके पास में हथियार है, यही वेपन है जिससे कि आप इस ट्रेडिंग के अंदर है वो लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं। यही एक इकलौता वेपन है तुम्हारे पास में, इसी से आप मार्केट में फाइट करते हैं। ये तुम्हारा सबसे पहला धर्म होना चाहिए। प्रॉफिट प्रॉफिट सब बाद में, पहले इसे बचा के रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है ये जो आपका कैपिटल है, इसे बचा के रखना। ठीक है, इसे बचाने के लिए सबसे पहले आप कोई भी मार्केट में स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको सप्लाई डिमांड या प्राइस एक्शन या फिर सिंपल सपोर्ट डिस्टेंस या किसी से आप आईसीटी सीखते हैं, एसएम से सीख सकते हैं और ऑप्शन हेजिंग सीखते हैं। दुनिया भर का आप जिससे सीखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझसे सीखें किसी से भी सीखें। आपको मैं सिंपल रूल बता देता हूँ। जो सेकंड पॉइंट है, आप जो भी सीखें उसका डेटा एनालिसिस करें। ठीक है, क्योंकि पैसा आपका है, आपकी मेहनत का है और बहुत मेहनत से पैसा आता है। तो आप जो भी चीज़ मार्केट में करने जा रहे हैं आपको पता होनी चाहिए वो कैसे काम करती है। कम से कम 3 से 4 साल का डेटा एनालिसिस होना चाहिए। और जब आपके पास डेटा एनालिसिस आता है तुम्हारे पास में प्रूफ आता है ट्रेडिंग के लिए। मैं ध्यान से समझना, ज़्यादातर लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, ये नॉलेज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका जो लेवल है वो आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे ट्रेड विद विकास नंबर 1 इंस्टीट्यूट नहीं है ऑल इंडिया के अंदर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है, आप जब डेटा एनालिसिस आता है तो तुम्हारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सीरीज ऑफ लॉसेज, एमडीडी, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे सामने आती है जिसमें अपने क्लासेज में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका एमडीडी या सीरीज ऑफ लॉसेज कितना है तो उसके हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करें। जैसे ही आपका रिस्क मैनेज हो जाता है, ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका आ जाता है तो उस रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आप डिफ़ाइन करें कि आप कितने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स करना चाहते हैं। कि उस रिस्क मैनेज में आप एक ट्रेड करना चाहते हैं कि आप डिसाइड करें कितने नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स। ध्यान रखना रूल्स, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स डिसाइड करें आप। कि भाई मान लीजिए आपकी कैपिटल है 2 लाख रुपए है, 50,000 रुपये है, 1 लाख रुपए है, आप कैपिटल का 1% या 2% रिस्क लेना चाहते हैं। तो आप उसे डिवाइड करें कि एक ट्रेड में आपको वो करना है कि 2 ट्रेड में आपको करना है। आपको एक सबसे बड़ा ट्रूथ है वो कोई नहीं बताएगा कि आप जब तक ट्रेडिंग स्टार्ट ना करें, जब तक कि आप मिनिमम 10 लॉसेस बैक टू बैक सहन नहीं कर सकते। ये कभी भी आ सकते हैं। जिस दिन आप 10 लॉस लेने के बाद में 11वीं बार भी आप सेम सेटअप पे सेम लॉजिक से अगर ट्रेड करने लायक हैं, आपके पास कैपिटल है, उतना ही आप डिफाइन रिस्क लेते हैं, तब जाके आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये सीरीज़ ऑफ लॉसेस कभी भी आ सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद में आप जब डेटा एनालिसिस करते हैं तो आपके पास में एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं एमडीटी। ठीक है, एमडीटी का मतलब होता है मैक्सिमम ड्रॉडाउन, कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो उसमें सीरीज ऑफ लॉसेस कितने आ सकते हैं, जिसमें अलग से मैंने आपको क्लासेज में पूरा चैप्टर बता रखा है। ठीक है, बट आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एमडीटी मतलब कि आप कितना सीरीज ऑफ लॉसेज ले सकते हैं, उसमें भाग दे दो बस आपको उतने नंबर ऑफ सीरीज़ का। एमडीटी ज़्यादातर 15-10-15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर सीरीज ऑफ लॉसेज का भाग दे दो और +2 कर दो, तो आपका एमडीटी है वो निकल जाएगा। कितना रिस्क लेना है वो निकल जाएगा। ये जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तभी आपका इन्हीं से निकल जाता है आपका पोजीशन साइज। ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ट्रेडिंग का यही है, इसके बिना आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। डेडिकेटेड सबसे बड़ा चैप्टर मेरा क्लास में इसी पे होता है। ठीक है, बट शॉर्ट में बता देता हूँ, आप उतना ही क्वांटिटी उठाएं जितना आप लॉस बियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिस्क पोजीशन साइज कैलकुलेट करना आना चाहिए किसी भी आप। देखो, ट्रेडिंग सब जगह सेम मेथड्स होते हैं, इंडियन कैश मार्केट में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, सब जगह सेम मेथड से ट्रेडिंग होती है। ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद दुनिया के किसी भी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सिंपल लेकिन सबसे हार्ड, उस सेम लॉजिक पे आप कंसिस्टेंटली, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है थोड़ी, अंग्रेजी कम आती है, ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी, ये आपको आना ही चाहिए। मतलब कि आप एक ही लॉजिक पे सेम कितनी बार ट्रेड कर सकते हैं, ये सब सीख जाते हैं। उसके बाद में आपके पास में आता है 9th नंबर पे टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, और उससे भी एडवांस सबसे ज़्यादा अगर आपको सीखना है तो फिर आप हेजिंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़े चैप्टर हो जाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस एंड हेजिंग। वैसे तो डेडिकेटेड इन सब पे अपन क्लासेस में लंबी चर्चा करते हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि आपका कैपिटल है तो वो उसे बचाना सबसे ज़रूरी है। दूसरा, आपको डेटा एनालिसिस, मतलब आप जो भी ट्रेड करने जा रहे हैं उसको कम्प्लीटली 3-4 साल का टेस्ट कर लो, रिस्क मैनेज करो उसमें एमडीटी के हिसाब से, नंबर ऑफ ट्रेड्स, मतलब मान लीजिए आप कैपिटल का 1% या 2%, जो भी वट एवर आप रिस्क लेना चाहते हैं, सपोज दैट, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप 1,000 रुपये का रिस्क लेना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो कि 1,000 रुपये का रिस्क है, आपका 1% कैपिटल का है, ₹1,00,000 आपके पास में है, या फिर आप 2% 50,000 कैपिटल से कर रहे हैं, 2% आपके। अब ये लॉस आपको एक ट्रेड में करना है, करना इतना ही है, ये फाइनल है, या आपको 500 लॉस के हिसाब से 2 ट्रेड करने हैं। आप खुद डिसाइड करना पड़ेगा अपने रिस्क को हिसाब से, नंबर ऑफ ट्रेड्स। और ये हमेशा ध्यान रखना, सीरीज ऑफ लॉसेस कभी भी आ सकते हैं, मतलब एमडीटी कभी भी आ सकता है, इसलिए पोजीशन साइज आपका कंट्रोल होना सबसे कंपलसरी है। कंसिस्टेंसी मतलब आप सेम सिंपल रूल को रिप्लिकेट कितनी बार कर पाते हैं। दुनिया में आप यहाँ पे 100 इंडिकेटर लगा लेंगे, दुनिया भर का लॉजिक लगा लेंगे, ये एफईजी हो गया, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये एकोमोडेशन हो गया, फलाना हो गया, धिगड़ा हो गया, इनसे कुछ नहीं होता है। सिंपल इन पे ध्यान दो और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हो जाएगी। चलो, ये हो गया पॉइंट, इन पे डिटेल से क्लास में और चर्चा अपन कर लेंगे। थोड़ा सा मैं ये डिलीट कर देता हूँ, फिर अपन स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि स्ट्रक्चर मार्केट में कितने टाइप के होते हैं। मैं बार बार वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूँ कि किस तरीके से ट्रेडिंग होता है, और ट्रेडिंग इसी तरीके से होता है, तभी तो मैं ये ट्रेड्स होल्ड कर पाता हूँ। ठीक है, बट फोकस नहीं होता है, लोग हैं। अब शुरुआत में आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है, साइकोलॉजी। आप कमेंट करना साइकोलॉजी पे, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको साइकोलॉजी पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको अगर डर लगता है, आप ट्रेड नहीं कर पाते हैं, तो साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करें, और प्रॉफिट ट्रेड्स को आप होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप मार्केट में ये समझने की कोशिश करें कि मार्केट में स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। आजकल नए टेक्निकल नाम दे दिए हैं उनको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अगर चेंज मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, COH हो गया। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, अभी देखो, मार्केट में 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से समझना, पहला स्ट्रक्चर मार्केट में ये होता है। ठीक है, मैं पहला बताता हूँ। पहला तो मार्केट में स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट किसी इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अप साइड का स्ट्रक्चर। और जैसे जैसे मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर देखो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, स्विंग अप साइड में शिफ्ट हो रहा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब BOS बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मार्केट में ये हो गया अप साइड का पहला रूल, और दूसरा और बना देता हूँ। मार्केट इस तरीके से डाउन साइड में आ रहा है। ठीक है,
और इस साइड में डाउन साइड में आ रहा है ये मार्केट में, ट्रेंड लाइन को छोड़ो, अभी ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देते हैं। मैं आपको एसएमसी वाला भाषा सिखा रहा हूँ, सिंपल भाषा अलग होती है, ठीक है, जैसे मैंने क्लासेस में बताया। थोड़ा सा आपको टिपिकल सीखना अच्छा लगता है ना, मैं टिपिकल सिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट अप साइड में शिफ्ट हो रहा है, स्विंग हायर हाइज बनते हैं, लोअर हाइज बनते जा रहे हैं, और जहाँ पे मार्केट पुराने स्विंग्स को ब्रेक करता है उसको BOS बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है और मार्केट है वो इस तरीके से हर स्विंग को नीचे की साइड में ब्रेक करता जा रहा है। दैट मीन्स ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया आपके लिए? चलो अपन यहाँ पढ़ लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं चार्ट को, ठीक है। इस तरीके से मार्केट, अभी मैं चार्ट पे भी बताने वाला हूँ। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड का हो गया, ठीक है। फिर तीसरा मार्केट के अंदर एक ही और स्ट्रक्चर होता है, उसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। थर्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है मार्केट एक ही रेंज में साइडवेज ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स साइडवेज स्ट्रक्चर, ठीक है। जब इसको मार्केट ब्रेक करता है तो एक ब्रेक हो जाता है स्ट्रक्चर का। पुराने ज़माने में इनको क्या बोलते थे, ठीक है। आप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, अब इनको अप स्ट्रक्चर, डाउन स्ट्रक्चर, साइडवेज स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब इनके नीचे कमेंट करने वाले बहुत आ सकते हैं, ये नहीं होता एसएमसी, ये वो आई शेप नहीं है। बस एक नई चीज़, पुरानी चीज़, सिंपल चीज़ को कॉम्प्लेक्स भाषा में, ताकि नए ट्रेडर्स या जो बहुत लोग दिनों से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको लगे यार ये चीज़ तो मुझे आती नहीं, ये लिक्विडिटी, ये BOS और COCHC, उसको क्या बोलते हैं, उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर को COCH, ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये सीखना पड़ेगा। तो नई पैकेजिंग है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो मार्केट जब अपसाइड शिफ्ट हो रहा है तो इस तरीके से मार्केट में जब अपना ट्रेंड लाइन बनता है, तो अप साइड में ट्रेंड लाइन बना और मार्केट इस तरीके से जब वापस आता है और इस तरीके से नीचे आता है, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट ने पुराने स्विंग को ब्रेक नहीं किया, और इस तरीके से मार्केट जब रिटेस्ट करके ब्रेक डाउन करता है तो अब मार्केट अप साइड में था, ठीक है। अपने पुरानी भाषा में अपन ट्रेंड लाइन या रिटेस्ट बोलते हैं, हाई वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन होना चाहिए जो क्लास वाला है। बट यहाँ पर आप देखेंगे जब ये ब्रेक हुआ नीचे तो इसको बोलते हैं CO, मैं नाम दे देता हूँ, COCH। क्या हुआ? COCH का मतलब क्या हुआ? मार्केट अपसाइड में जा रहा था, ठीक है, और मार्केट नीचे आ गया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट में अप साइड का ट्रेंड डाउन साइड में, मतलब अपना कैरेक्टर मार्केट ने चेंज कर लिया। इसी तरीके से मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो भी ये COCH होता है, ठीक है। तो ये मार्केट में बेसिकली 3 साइड के कैरेक्टर होते हैं, और कब मार्केट में सप्लाई डिमांड पे ट्रेड करना चाहिए, कब रिवर्सल होना चाहिए और कब ब्रेकआउट होना चाहिए, उन पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए था, बता देना कि आप किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं और किस तरीके से आप नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन पढ़ लेंगे। ध्यान रखना, आप सबसे ज़्यादा अगर ट्रेड करते हैं तो सैटरडे संडे को ना करें, क्योंकि वॉल्यूम कम रहता है क्रिप्टो फॉरेक्स में, सब जगह ही कम रहता है, आपको पता छुट्टी रहती है वहाँ पर, ठीक है। अभी ये सप्लाई और डिमांड जोन्स हैं, मेरे को ये डिलीट करने पड़ेंगे सारे लेवल्स। एक साथ कर सकता हूँ क्या मैं? यहाँ से कर सकता हूँ क्या? चलो मैं एक 1 बाय 1 पूरे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सारे हटा दिए, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ध्यान से समझो। मार्केट में 2 तरीके के हमेशा ट्रेडर होते हैं। एक, आप ज़्यादातर 99% ट्रेडर्स को यही नहीं पता होता है कि वो ब्रेकआउट ट्रेडर है कि रिवर्सल ट्रेडर है। उस पर अपन कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। और ये लोग बताते भी नहीं हैं आपको, हाइड करके रखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्लासेस में बिल्कुल डिटेल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे ये सप्लाई जोन था ना अपने पास में, मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ। ये था ना अपने पास सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन 1 था, और एक अपने पास में सप्लाई जोन 2 था। ये वाला लेवल जो अपने पास में निकला था शायद 4 आवर्स से, कल बताया था ना मैंने आपको, ध्यान से वीडियो देखा होगा तो। ध्यान से देखते कहाँ हैं आपको, तो लाइव ट्रेडिंग में बिजी होंगे आप किसी के देखने में। ये अपने पास में डिमांड जोन था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड जोन को मैं थोड़ा ग्रेन कर देता हूँ यार। अब देखो मैं बात करता हूँ कि मार्केट ब्रेकआउट कब करता है सप्लाई या डिमांड जोन को।
तो अपन उसके लिए एक बार मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, फिर मैं ट्रेड को बड़ा कैसे होल्ड करते हैं वो भी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। अगर आपने अभी तक स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया है तो आप क्रिप्टो में छोटी कैपिटल से कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है मार्केट में डिमांड आया, डिमांड के बाद में सीधा मार्केट सप्लाई तक गया। अब मार्केट में यहाँ पे सप्लाई पे जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रहा है, और जो मैंने आपको क्लास में बता भी रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर चला गया। मतलब मार्केट के स्विंग हैं वो किस साइड में शिफ्ट होने लग गए, अप साइड में शिफ्ट होने लग गए। फिर मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। अब की बार ये स्विंग भी नीचे ब्रेक नहीं कर पाया, ये भी स्विंग ब्रेक नहीं कर पाया, ये भी स्विंग नहीं ब्रेक कर पाया, और इस सप्लाई जोन पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम पे अटैक किया है, ठीक है। और अब फिर नीचे आया मार्केट तो फिर अगेन वापस से ऊपर चला गया। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी सप्लाई जोन पे जब तक सप्लाई कंफर्म नहीं होती नीचे का ट्रेड नहीं करेगा, और नीचे का ट्रेड करेगा तो वेट करेगा हाई वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक होने के बाद में ही वो ट्रेड करेगा, ठीक है। तो मार्केट में ये मैंने क्लास में जैसे बता रखा है, अगर किसी ने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया तो आप ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर से ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। 50-60 घंटे की आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग साथ में लाइव क्लासेस भी मिलती है। वहाँ पे डिसिप्लिन ट्रेडर बनना सिखाया हुआ है। अगर आपको चार्ट देखना नहीं आता तो आप ऑप्शन हेजिंग भी कर सकते हैं। डिसिप्लिन, ओनली डिसिप्लिन ट्रेडिंग सिखाया हुआ है, ठीक है, रिस्क मैनेज के साथ में। तो अब ये क्लासेस में बताया हुआ है आपको कि एक असेंडिंग पैटर्न क्रिएट हो रहा है। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा सप्लाई को तो नेक्स्ट सप्लाई जोन तक जाने का चांस है। उसके बाद में मार्केट में यहाँ पे एक डबल टॉप बना, और आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद में आपको दिख भी रहा है कि मार्केट में एक ये वाला ट्रेंड लाइन है, वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, वो ब्रेक हो चुका है। अब जब अपन ने ट्रेड किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे इस सप्लाई जोन पे यहाँ पे ट्रेड किया था, सेकंड सप्लाई जोन पे, ठीक है। आप कई बार इस सप्लाई जोन पे करते हैं मार्केट में तो एक या दो बार स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन टारगेट बड़ा अचीव करेंगे। तो मैं कई बार सप्लाई जोन पे एग्रेसिवली ट्रेड करता हूँ, तो एक दो बार छोटे छोटे 500 1000 पॉइंट के स्टॉप लॉस भी दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन कैच करेंगे तब बड़ा टारगेट कैच करेंगे। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आप टारगेट देखेंगे, हमेशा बड़े टारगेट्स कैच करने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि आप अगर 3-4 बार स्टॉप लॉस भी दे देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आप यहाँ पर देखेंगे ये अपना एंट्री प्राइस, ये दूसरे का है असल, बट कोई नहीं, यहाँ पे लगाते हैं अपन स्टॉप लॉस। तो अप्रोक्सीमेटली अपन ने कितने हज़ार पॉइंट, 5000 पॉइंट के आसपास, मतलब 73,000 से 67,000 तक 5000 पॉइंट कैप्चर किए अपन ने। 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के आसपास ऑलरेडी कर लिया, और हर जगह अपन ने स्टॉप लॉस को लॉजिक के साथ में ट्रेल किया। पहले यहाँ पे किया था, कल आपने देखा होगा, फिर यहाँ पे किया, और अभी अपना स्टॉप लॉस है यहाँ है बफर के साथ में। जैसे मैंने क्लासेज में बता रखा है, बिना बफर के अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करते, थोड़ा दूर रखते हैं अपने पुराने स्विंग से, ठीक है। सिंपल मेथड के साथ में ट्रेड है। तो ये था एक सिंपल मेथड, एंड बड़े ट्रेड्स को होल्ड करने का एकमात्र तरीका है वो है आपका राइट पोजीशन साइज होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका पोजीशन साइज राइट होगा तो आप डरेंगे नहीं, ट्रेड को देखेंगे नहीं। मैं ट्रेड देखता ही नहीं हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ तब देखो, नहीं तो मैं कल ये इस ट्रेड को कल देखा था मैंने, ठीक है, जब आपके लिए वीडियो बनाया था। तो आप ये कोशिश करें कि आपका पोजीशन साइज जितना कंट्रोल में रहेगा, आपकी औकात में रहेगा, सीधा बताऊँ तो, ठीक है, जितना आपके औकात में रहेगा उतने आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे, ठीक है। और गिव वे का प्लान है, सॉरी मैं लेट कर दिया, इस वीक मेरे को करना था, बट कोई ना, मैं एज सुन एज पॉसिबल इस मार्च महीने में गिव वे प्लान कर दूंगा। आप पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना। एक और चीज़ है जो अनाउंसमेंट करना था, तो एल्गो ट्रेडिंग का कोर्स है, एज सुन एज पॉसिबल है, वो मैं आपके लिए फ्री कर दूंगा। जिन्होंने भी 0 to एडवांस क्लासेस ज्वाइन कर रखा है उनको क्रिप्टो क्लासेस मैंने फ्री कर दिया, जिन्होंने भी अकाउंट ओपन कर रखा है। अभी क्रिप्टो कोर्स है वो भी मैं फ्री करने वाला हूँ वहाँ पर, ताकि आप जॉब पर्सन है या कोई पर्सन है तो आप एल्गो ट्रेडिंग भी कर पाएँ, ताकि आप बिना इमोशंस के ट्रेड कर पाएँ। तो ये था ब्रेकअप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट किस पे वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो बना दूंगा। धीरे धीरे आप नोट्स बनाते रहें और क्लासेस को प्रॉपर 10 टाइम्स देखें, ताकि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग जर्नी है वो तय कर पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।